तो आज से हम लोग चरक संहिता उत्तरार्ध स्टार्ट करते हैं। पूर्वार्ध भी चैनल पे चल रहा है, तो उत्तरार्ध भी स्टार्ट हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे भी आप लोग इंट्रोडक्शन काफ़ी फर्स्ट ईयर में देख चुके होंगे, सेकंड ईयर में देख चुके होंगे, तो फिर अब ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस चरक से करवाने की ज़रूरत है नहीं, बट थोड़ा सा बता देते हैं हम कि आपको चिकित्सा स्थान पढ़नी है जिसमें 30 चैप्टर हैं, कल्प पढ़ना है जिसमें 12 चैप्टर हैं, सिद्धि पढ़नी है जिसमें 12, टोटल आपको 54 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चरक उत्तरार्ध हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला स्थान जो है चिकित्सा स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा लेक्चर होगा यूजी प्लस पीजी दोनों के लिए होगा। तो जो पीजी एस्पिरेंट्स होंगे वो अपना अपने अकॉर्डिंग ये जान लें कि इससे जो 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन आया है, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं टोटल चिकित्सा स्थान से। तो बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो देखो 1 to 7 चैप्टर जो हैं, 1 to 17 चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और ये जो हैं 1 2 3 4 5 साथ में ये 5 चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ 17 और यहाँ 5, तो टोटल हमको 22 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 चैप्टर पढ़ने होते हैं, बट जो 22 चैप्टर हैं वो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहाँ से 17 चैप्टर आपके, ठीक है, और यहाँ विष, वात व्याधि, वात रक्त, उदर स्तंभ, योनि व्यापद, ये। तो जो चिकित्सा स्थान में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों के पढ़ने का स्टाइल जो होगा, हम लोग किसी भी व्याधि को पढ़ेंगे, उसका निदान पढ़ेंगे, उसका भेद पढ़ेंगे, उसका पूर्व रूप पढ़ेंगे, उसका लक्षण पढ़ेंगे, चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे और उसके योग पढ़ेंगे। जो योग होता है किसी भी व्याधि का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे बात करते हैं। तो देखो, जो हर किसी को ये फर्स्ट ईयर से ही पता है कि चरक संहिता में अगर देखा जाए तो चिकित्सा स्थान इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुश्रुत संहिता में देखा जाए तो शरीर स्थान इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वार्डफोर्ड संहिता में देखा जाए तो सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब तो ज़्यादातर पहले इन्हीं पे फोकस करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं चिकित्सा स्थान, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान कहाँ बताया गया है वो तो हमको पता चल गया। उसमें कितने अध्याय बताए गए हैं ये भी पता चल गया कि चिकित्सा स्थान सेकंड वाली बुक मतलब उत्तरार्ध में है, जिसमें 30 अध्याय होते हैं। लेकिन सुश्रुत संहिता में याद कर लो आप लोग 40 अध्याय। सुश्रुत संहिता के जो चिकित्सा स्थान है उसमें 40 अध्याय होते हैं। अष्टांग संग्रह के चिकित्सा स्थान में देखा जाए तो 24 अध्याय होते हैं, और अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान में देखा जाए तो 22 अध्याय होते हैं। मैंने क्या बताया कि चिकित्सा स्थान और बुक्स में कितना कितना अध्यायों के साथ बताया गया है। तो चरक में तो 30 अध्याय के साथ बताया गया है, सुश्रुत में 40 अध्याय के साथ, अष्टांग संग्रह में 24 अध्याय के साथ, और अष्टांग हृदय में 22 स्थान के साथ। देखो, अब बात ये करते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें 2 चैप्टर जो चरक संहिता में है, पहला रसायन है और दूसरा बाजीकरण है। फिर तीसरे चैप्टर से जो स्टार्ट होता है 28 व्याधियों का वर्णन है। 2 चैप्टर स्टार्टिंग में रसायन और बाजीकरण का है। पहला चैप्टर रसायन है जिसमें 4 पादों का वर्णन किया गया है, और सेकंड चैप्टर बाजीकरण है जिसमें 4 पादों का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं चरक संहिता में रसायन और बाजीकरण का वर्णन कहाँ किया गया है। तो देखो, हर किसी को मैंने अभी बता भी दिया कि स्टार्टिंग में ही वर्णन है, पहले और दूसरे चैप्टर में। तो चरक चिकित्सा के प्रथम अध्याय में रसायन का वर्णन है, और चरक संहिता के द्वितीय अध्याय में बाजीकरण का वर्णन है। चरक संहिता के प्रथम जो अध्याय है उसमें 4 पाद हैं, और द्वितीय अध्याय उसमें भी 4 पाद हैं। तो टोटल 8 पाद हैं, और लेकिन चैप्टर तो 2 ही हैं, लेकिन पढ़ने 8 चैप्टर टाइप का है।
बात कर लेते हैं सेम क्वेश्चन सुश्रुत संहिता के लिए। देखो सुश्रुत संहिता में रसायन और बाजीकरण का वर्णन कहाँ है, तो सुश्रुत चिकित्सा में मध्य में वर्णन किया गया है। अध्याय है 26 से 30, क्योंकि आपको पता है सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो अभी आप जान के आए हैं टोटल 40 चैप्टर्स होते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आता है कि आपने अभी देखा कि चरक संहिता में रसायन पहले आया है, उसके बाद बाजीकरण आया है। मैंने बताया ना, पहला चैप्टर रसायन है, दूसरा चैप्टर बाजीकरण है। जबकि सुश्रुत संहिता में अगर बात करेंगे तो पहले बाजीकरण है, बाद में रसायन है। पहले बाजीकरण है, 26 नंबर का चैप्टर जो है बाजीकरण है, फिर 27 to 30 चैप्टर रसायन के हैं। ऐसा क्यों है, ये आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। बट आप भी याद कर लें कि चरक में पहले रसायन है और बाद में बाजीकरण है, जबकि सुश्रुत में पहले बाजीकरण है, बाद में रसायन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही बता देंगे और बाकी आगे और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं, हमारे पास और भी संहिताएं हैं, जैसे कि संग्रह और अष्टांग हृदय की बात कर ले। तो देखो अष्टांग हृदय की बात की जाए तो उत्तर तंत्र में, ठीक है, उत्तर तंत्र में। अष्टांग संग्रह की बात की जाए तो उत्तर तंत्र में, और अष्टांग हृदय की बात की जाए तब भी उत्तर तंत्र में ही वर्णन है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है कि जो अष्टांग संग्रह है उसमें रासायनिक चैप्टर जो वर्णन है 49 का अध्याय है, और बाजीकरण जो है 50 नंबर का चैप्टर है। जबकि अष्टांग हृदय में 39 का है और बाजीकरण 40 का है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बस इतना सा ध्यान देना है। इसमें 39-40 है हृदय में, और संग्रह में 49-50 है। ठीक है, और ये दोनों लघु वाग्भट और वृद्ध वाग्भट की है। ठीक है, बात सेम क्वेश्चन आता है कि काश्यप संहिता में उत्तर तंत्र में रसायन और बाजीकरण का वर्णन है। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में है, अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में है, और काश्यप संहिता में भी उत्तर तंत्र में है। बात आगे करते हैं। देखो बात यह आया आयुर्वेद का प्रयोजन, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन मतलब बताया गया चिकित्सा करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चिकित्सा स्थान पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग आयुर्वेद का प्रयोजन जानते हैं कि क्या है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस विकार प्रश्नम चा, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये सभी को पता है। तो जो स्टार्टिंग के 2 अध्याय हैं, मैंने बताया था फर्स्ट एंड सेकेंड, वो रसायन और बाजीकरण है, और जबकि 3 से लेके 30 तक जो ये 28 चैप्टर्स हुए टोटल, ये आपके व्याधि पर हैं। तो देखो 1-2 चैप्टर जो 2 अध्याय हैं, इनका वर्णन रसायन और बाजीकरण का किया गया है, आपको पहले से पता था। और रोगी के रोग को दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ज्वरादि 28 व्याधियों का वर्णन किया गया है। तो 3 नंबर से चैप्टर 30 नंबर तक है। तो चरक संहिता का जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, ये स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना पहले बताया गया है, और रोगी के रोग को दूर करना बाद में बताया गया है। जबकि बात की जाए सेम सुश्रुत संहिता की, तो सुश्रुत संहिता में जस्ट अपोजिट हो गया है। वहां क्या बताया गया है, वहां आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया गया है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परमोच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम चा, सुश्रुत सूत्र 1/14 में। मतलब व्याधि उपशिष्टा नाम, जो व्याधि से उपशिष्ट हैं उनमें व्याधि को हटाओ, व्याधि से मुक्त कराओ, रिमूव करो, और स्वस्थ स्वास्थ्य श्रम, फिर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। तो देखो सुश्रुत सर्जन थे, तो सर्जन के पास कोई ऐसे नॉर्मल तो आता नहीं था, तो कटे फटे टूटे लोग आते थे, तो ये डायरेक्ट पहले सर्जरी करते थे और फिर उनको स्वस्थ रहने का उपाय बताते थे। जबकि चरक थे, वो फिजिशियन थे, तो उनके पास लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे, तो इसलिए वो पहले स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा बताते थे और रोगी के रोग को दूर करना बताते थे। अब बात की जाती है, तो देखो हम पढ़ने जा रहे हैं चिकित्सा स्थान, तो पहले जान लेते हैं चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है। तो देखो चिकित्सा की परिभाषा जो होती है, चतुराणाम भिषकादीनाम शस्त्राणाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्सा विधीयते। चरक सूत्र 9/5 सूत्र स्थान में ही 2 परिभाषा बताई गई हैं चिकित्सा की। तो पहले एक परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, चतुराणाम भिषकादीनाम मतलब चतुर 4 चीज, भिषक आदि को मिला के 4 चीजें होती हैं जो धातु विकृते, विकृत धातु को प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था उसको साम्य लाने के लिए
और इसी को कहते हैं क्या, चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा इत भी दीयते, इसी को चिकित्सा कहते हैं। जैसे कि देखो चिकित्सा चतुर्णाम भिषक आदिनाम, मतलब 4 चीजें होती है चिकित्सा में, 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? भिषक, द्रव, उपास, दाता, रोगी, पाद, चतुष्टम। हर किसी को फर्स्ट ईयर में आता। भिषक तो याद करने का ट्रिक है, विदुर, भिषक, द्रव, उपास्थाता और रोगी। जिनको श्लोक नहीं याद है वो विदुर याद कर लें, BDUR, भिषक, द्रव, उपास्थाता और रोगी। भिषक, द्रव, उपास्थाता, रोगी, पाद, चतुष्टम। तो देखो धातु विकृते मतलब विकृत धातुओं को, ठीक है, प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था, तो उन धातुओं को प्रवृत्ति कर क्या करती हैं, प्रवृत्ति कर साम्य लाने, साम्य करना, यही विकृत धातुओं को साम्य करना, यही क्या कहलाता है, चिकित्सा कहलाता है। अब यहाँ धातुओं से आप सिर्फ यही नहीं लेंगे कि सिर्फ धातुएं हैं, यहाँ धातुओं से आप दोषों को सामता भी समझेंगे, मलों की सामता भी समझेंगे, अग्नि का सम्यक करना भी समझेंगे। सब कुछ इसी से ग्रहण किया जाएगा, प्रवृत्ति धातु साम्यता से, ना कि सिर्फ धातुओं को साम्य करना, सब कुछ की साम्यता। अब बात करते हैं दूसरी, मैंने बताया था 2 परिभाषाएं बताई गई हैं चिकित्सा स्थान में। तो देखो दूसरी चिकित्सा की परिभाषा सूत्र स्थान में क्या बताई गई है, तो वो बताई गई चरक सूत्र 16 में, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विसर्जा स्मृतम। मतलब इसका ये परिभाषा चरक सूत्र 16 में बताई गई है। कोई भी क्रिया जो धातुओं को सम करने वाली होती है वही चिकित्सा। मतलब दोनों परिभाषाओं का हिंदी जो है वो सेम निकलता है। कोई भी ऐसी क्रिया जो धातुओं को, वहाँ भी प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ है, वहाँ भी धातुओं को साम्य किया जा रहा है, यहाँ भी धातुओं को साम्य किया जा रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि चिकित्सा की परिभाषा जो है 2 जगह वर्णन की गई है। कहाँ व कहाँ वर्णन की गई है, तो आप बताएंगे एक चरक सूत्र 16 में वर्णन की गई है और एक चरक सूत्र 9 में बताई गई है। चरक सूत्र 9, जे अब इसको श्लोक याद करना, जो चतुर्णाम भिषकादिनाम शस्त्राणाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यर्था चिकित्सायित भी दिए थे। और ये वाला श्लोक याद कर लेना, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु व समाज सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्वद स्मृतम। तो ये श्लोक उनके लिए याद करना है जो यूजी में है। पीजी वालों के पास वैसे टाइम नहीं है तो ऐसे ही पढ़ते रहें। और आयुर्वेद का प्रयोजन तो ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, यूजी वाले याद कर लें कि व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परमोच्छ स्वास्थ्य रक्षणम। सुश्रुत ने आयुर्वेद के प्रयोजन में व्याधि को पहले दूर करना बताया है और फिर स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा बताया है। जबकि चरक की बात की जाए तो उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करना पहले बताया है और रोगी के रोग को दूर करना बाद में बताया गया है। काश्यप संहिता में उत्तर तंत्र में रसायन और बाजीकरण वर्णन किया गया है, जबकि सेम अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने भी उत्तर तंत्र में ही वर्णन किया है। ठीक है, बस अध्याय ध्यान रखना, 4950 अष्टांग संग्रह ने वर्णन किया है और 3940 अष्टांग हृदय ने वर्णन किया है। चरक संहिता में रसायन पहले आया है, बाजीकरण बाद में आया है, जबकि सुश्रुत संहिता में पहले बाजीकरण आया है, रसायन बाद में आया है। सुश्रुत ने पहले किसका वर्णन किया है तो आपको पता चल गया है, बाजीकरण का, और चरक ने किसका वर्णन किया है, रसायन का। और अब बात करते हैं कहाँ वर्णन किया है, तो चरक ने प्रथम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने मध्य में वर्णन किया है 26 to 30 चैप्टर में। बात की जाए कि चिकित्सा शास्त्र में, सबके चिकित्सा शास्त्र में कितने कितने अध्याय होते हैं, चरक के चिकित्सा में 30 अध्याय, सुश्रुत के चिकित्सा में 40 अध्याय, अष्टांग संग्रह की चिकित्सा में 24 अध्याय, अष्टांग हृदय की चिकित्सा में 22 अध्याय हैं। ठीक है, चरक संहिता का चिकित्सा स्थान इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान इंपॉर्टेंट है, वाग्भट का सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट है। तो लगभग में हम वापस में रिवाइज करके सभी कुछ बता दिए हैं। अब हम इसके बाद जो लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हम आपको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे रसायन के, और फिर बाजीकरण के 4 पार्ट एक, उसके बाद हम लोग ज्वरादि वर्णन करेंगे 28 व्याधियों का। ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है।